टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो इसके अंडर में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से कवर होते हैं। एक तो नॉर्मली जो हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला होता है एक तो। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो इसमें जो मेन जो ट्रेन वाले जो टॉपिक्स होते हैं, ट्रेन्स हो गया, और क्या होता है इसमें, और जो क्रॉसिंग वाले होते हैं, क्रॉसिंग ऑफ टू ट्रेन्स। ठीक है, और कौन सा होता है इसमें, और हाँ इसमें एक हमारा रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में जो ये ट्रेन्स जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं, जैसे आमने सामने से, और एक इसमें जो टॉपिक होता है वो वाला होता है जिसमें सेम डायरेक्शन में ट्रेन्स होती हैं, ये वाला ये होता है सेम डायरेक्शन के लिए, जब ट्रेन्स एक ही पॉइंट से जब एक ही डायरेक्शन की तरफ भाग रही होती है। ठीक है, और इसमें जो होता है ये अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन्स जैसे लेट कर लेते हैं, जैसे ये वाली जो ट्रेन है ये v1 की स्पीड से भाग रही है, और जो इसकी लेंथ है वो l1 हो जाएगी, और जो इसकी लेंथ है इसकी v2 हो जाएगी, इसकी l2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है इसको v1 इसकी स्पीड ले लेंगे, l1 इसकी लेंथ ले लेंगे, इसकी v2 स्पीड ले लेंगे, इसकी l2 स्पीड ले लेंगे। ठीक है, अब ये मतलब कुछ डिस्टेंस कवर कर रही होगी। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब लेकिन जब इस फॉर्मूले को हम लोग ट्रेन्स वाले कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे, जिसमें टू ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ये T1 ट्रेन है और ये T2 ट्रेन है। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले को हम इस वाले अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन्स हैं तो डिस्टेंस दोनों का L1 और L2 दोनों का ऐड हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा इक्वल टू स्पीड। अब जो रिलेटिव स्पीड जो होती है जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन भाग रही होती है, उसमें जो v1 स्पीड है और v2 स्पीड है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाती है हमारे पास। v1 प्लस v2 हो जाएगा इनटू t टाइम। अब टाइम तो दोनों का वही रहेगा ना जो क्रॉसिंग होगी, और ये वही टाइम है जो क्रॉस करेगी जिस टाइम पर वो मीट करेगी। मतलब इस वाली ट्रेन का जो आगे वाला पॉइंट है जो ये इसको इस वाली पॉइंट का कब क्रॉस करेगा और फिर कब इसको क्रॉस करेगा, वही क्रॉसिंग टाइम होता है हमारा। जो t होता है ये क्रॉसिंग टाइम ही होता है हमारे पास, कितने टाइम में एक दूसरे को दोनों ट्रेन क्रॉस कर देगी। ठीक है, ये हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये उसके लिए आया है जब अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। जो हमारा पहला वाला जो था ना, ये अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, अपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। और जो हमारा सेकंड एक फॉर्मूला आएगा वो आएगा जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन्स होगी, सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन्स रन कर रही होगी। ठीक है, तो उसमें जैसे, और लेंथ जो है इसमें दोनों की ऐड हो जाती है, इसमें भी लेंथ दोनों की ऐड हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई एक L1 लेंथ होगी, उसकी कोई L2 लेंथ होगी, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमें, वो ये पूछा जाता है कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो स्लोअर वाली ट्रेन को कितने टाइम में वो कर देगी, ओवरटेक कर देगी। ठीक है, कितने टाइम में ओवरटेक कर देगी इसमें हम लोग। तो इसमें जो होता है जो फास्टर वाली ट्रेन होगी उसकी स्पीड को हम पहले लेते हैं, जैसे v1 लेट कर लेते हैं। जैसे v1 जो ट्रेन है वो फास्ट रन कर रही है, और जो v2 ट्रेन है वो स्लो है। जैसे अगर v1 हमारे पास फास्ट है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ऐसे इधर, और इनटू t टाइम में ओवरटेक, और ये वाला जो टाइम है ये ओवरटेकिंग वाला टाइम है। ठीक है, और अगर जैसे L1 प्लस L2, और अगर जैसे मान लो हमारी जो v2 ट्रेन है वो अगर फास्ट ट्रेन है, मतलब इसकी स्पीड अगर ज़्यादा है, तो फिर ये v1 वाली ट्रेन को ओवरटेक कर देगी, और जो इसकी जो स्पीड होगी वो आगे रखी जाएगी, है ना, v2 माइनस v1 इंटू टी। एक ये चीज़ हो गई। तो ये जो
दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक स्पीड है या एक ट्रेन की स्पीड है वो दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। ये है मतलब रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। और जो इसके अलावा जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये वाला जो फॉर्मूला ये बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई होता है। जैसे आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करने हैं तो उसमें आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जब हमारी ट्रेन वो किसी मैन को क्रॉस करती है, ये तो हो गया कि ट्रेन्स ईच अदर क्रॉस करेंगी, ठीक है, टू ट्रेन्स एक दूसरे क्रॉस करेंगी। अब एक जो मैन को क्रॉस करती है या फिर पोल को, एक और दूसरा, ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा जब जो मैन होता है ना, मैन कोई आदमी खड़ा है जैसे, या फिर कोई पोल है, तो उसको जो ट्रेन क्रॉस करेगी उसमें क्या है, वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर देगी, क्योंकि जो पोल की लेंथ होती है या फिर मैन की लेंथ होती है वो हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है बहुत ईजी होता है। उसमें तो डिस्टेंस, जैसे हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करते हैं ना, इसी फॉर्मूले से हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस मान लो जो ट्रेन की लेंथ है, और स्पीड मान लो जो ट्रेन की v स्पीड से जो ट्रेन रन कर रही है, ठीक है। और टी टाइम मान लो जो जिस टाइम में उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैन है और या फिर पोल है, कोई ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर रही है। जैसे ये मेरे पास पोल है, ठीक है, और कोई ट्रेन है यहाँ से, ये ट्रेन आ रही है, ठीक है। ये ट्रेन इस पोल को जब क्रॉस करेगी, इसकी कोई लेंथ होगी यहाँ पर, और इसकी कोई v स्पीड होगी, और कुछ टाइम में मतलब ये इसको क्रॉस करेगी। जो इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसको क्या, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब जो पोल की जो लेंथ हो जाएगा, पोल का जो लेंथ है वो उसको हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इधर कुछ ऐड नहीं करते। अगर मान लो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, देखो जैसे लेंथ है ना इसकी, ट्रेन की लेंथ l है, ये ट्रेन की लेंथ l है, l प्लस 0। जैसे हम लोग टू ट्रेन्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते थे, हम दोनों ट्रेन्स की लेंथ को ऐड कर देते थे, ठीक है। लेकिन जो पोल को जब क्रॉस करेगी तो पोल की लेंथ तो जो हमारी 0 है, तो पोल की लेंथ नेग्लिजिबल मान लेंगे हम लोग। जब पोल की लेंथ नेग्लिजिबल मान लेंगे तो l प्लस 0 इक्वल टू v की स्पीड, जो ट्रेन जिस स्पीड में दौड़ रही होगी, इंटू टी टाइम, तो l इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ से भी हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये जो मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है, ये जो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है वो किसका है, ये प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर टनल्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म, ब्रिज, प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, और हमारा ये टनल्स, ये टनल्स वगैरह को जब क्रॉस करती है ना ट्रेन, तो इसमें भी हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ये वाला जो ये है ना l प्लस ये वाला। जैसे प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होगी, अब प्लेटफॉर्म तो छोटा सा नहीं है, प्लेटफॉर्म तो क्या हमारा बहुत बड़ा होता है, तो उसकी कोई एक लेंथ होती है। जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, तो इसकी तो कोई एक लेंथ होगी, तो उस लेंथ को हम p कंसीडर कर लेते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको हम p कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब एक जो ट्रेन आ रही होगी यहाँ से, ये ट्रेन की लेंथ है, ये ट्रेन l है, इसकी कोई एक स्पीड है, v स्पीड से दौड़ रही है ये, और कुछ टाइम में इस प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर देगी ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन होगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, और ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है और ट्रेन की भी लेंथ है, दोनों लेंथ को मतलब ऐड कर देंगे। तो इसमें जल्दी से हम लोग d इक्वल टू v इंटू टी कर देते हैं, ताकि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारा रिवाइज होता रहे। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर देंगे, ये इसका लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो l प्लस पी इक्वल टू v जो स्पीड होगी। अब ये तो स्टेशनरी है ना, इसका तो कुछ ले ही नहीं सकते, तो इसमें जो v है वो ट्रेन की स्पीड है, और टी टाइम में जो क्रॉसिंग होगी। तो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये आ गया, ये चीज़ हो गई, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो अगर ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो ब्रिज की कुछ लेंथ दी होगी क्वेश्चन में हमको, तो क्वेश्चन में जो ब्रिज की लेंथ दी होगी उसको b मान लो, या फिर कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, l2 कंसीडर कर लो, और फिर ट्रेन की लेंथ को l1 कंसीडर कर लो। तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। प्लेटफॉर्म का डन हो गया, ब्रिज का डन हो गया, ऐसे ही टनल में भी कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जो हमारा मेन वाला और पोल वाला कॉन्सेप्ट होता है, पोल वाला, इसमें हमें सिंपल बस ट्रेन की लेंथ को ही कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड वो होती है जब टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, या टू ऑब्जेक्ट्स की स्पीड दी होती है हमको, वो तब लगता है ये वाला, ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। इसके अलावा और कोई चीज़ बची होगी तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, दूसरी वीडियो में।